स्क्रीन शो हो रही है आपको? स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस सर। ओके, तो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था, कहाँ तक? यहाँ, ये जो एनर्जी है वो किस तरीके से चेंज होती है वेपर के अंदर, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये सब चीजें हमने देखी थी। कल क्या देखी थी? फ्यूजन देखा था, मेल्टिंग पॉइंट देखा था, बॉइलिंग पॉइंट देखा था, ठीक है, एंड Yes, लेटेंट हीट भी देखा था, देखा था, यस सर देखा था। और बॉइलिंग टेम्परेचर देखा था। वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करने के लिए भी हमने देखा था कि 0 डिग्री है वो किसके बराबर होता है? 273 के बराबर होता है, केल्विन के। यस। तो 100 कितना होगा? 100 273 में ऐड हो जाएगा, है ना? तो 100 प्लस 273, ये यहाँ पर होगा 373 केल्विन, ठीक है। आगे देखते हैं, कैन यू, आगे क्या देखेंगे? अगला है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये पूछ रहा है कि भाई आप लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो क्या? कि हाँ, आगे देखते हैं, डू इट इन द सेम वे, जैसा सेम वे होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को हमने जैसे डिफाइन किया था ना, उसी तरीके से क्या होगा कि पार्टिकल्स इन स्टीम दैट इज वाटर वेपर एट 373 केल्विन 100 डिग्री सेंटीग्रेड हैव मोर एनर्जी देन द वाटर एट द सेम टेम्परेचर। समझ गए? ये सेम टू सेम फिनोमिना यहाँ पढ़ाया था आपको कि जो वाटर होता है, वाटर के पार्टिकल्स के अंदर ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेरेटिवली आइस के पार्टिकल्स में। ये बताया था आपको कल। और आज हम देख रहे हैं कि भाई जो वेपर के पार्टिकल में ज्यादा एनर्जी होती है एज कंपेरेटिवली वाटर के पार्टिकल से। समझ गए? तो दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स इन स्टीम हैव एब्जॉर्ब्ड एक्स्ट्रा एनर्जी, क्योंकि जो स्टीम जो होती है, मतलब जो वेपर होता है, वो जो एनर्जी है वो एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। क्या कर लेती है? एब्जॉर्ब कर लेती है। देखिए, सॉलिड है, सॉलिड में मैं अगर मैं हीटअप करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। लिक्विड को हीट करूंगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? गैस। गैस को ठंडा करूंगा तो क्या बन जाएगा? लिक्विड में। और लिक्विड को ठंडा करूंगा तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। ठीक है। यस सर। So we infer that the state of matter can be changed। जो मैटर की स्टेट है वो चेंज हो सकती है इनटू अनदर स्टेट। कोई भी स्टेट में चेंज हो सकती है, किससे? जब टेम्परेचर को चेंज किया था। यहाँ पे है ना, जब मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो लिक्विड, और बढ़ाऊंगा तो वेपर, गैस। जब ठंडा करूंगा, टेम्परेचर कम करूंगा तो लिक्विड, लिक्विड का भी ठंडा करूंगा तो सॉलिड। समझ आया? यस सर। We have learned the substance around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat, but are some that changes directly। अब कुछ एक ऐसे होते हैं जो सीधा सॉलिड से क्या होते हैं? गैस बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? गैस। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। जैसे आपने कपूर देखा होगा घर पे, कपूर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फोर, देखा है? यस सर। उसको जलाते हैं तो वो सीधा लिक्विड नहीं होता, वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड वाले ही स्टेट को वो बाईपास कर जाता है। समझ गए? और उसको ठंडा करते हैं तो वो सीधा सॉलिड बन जाता है, लिक्विड लिक्विड कुछ नहीं बनता। तो इस तरीके से यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट दे रखा है
कि भाई एक ऐसा बीकर लिया जिसमें एक कॉटन प्लग ऊपर लगा दिया और अंदर यहाँ पे जो चाइना डिश थी इसके ऊपर मैंने क्या डाल दिया, अमोनियम क्लोराइड वेपर डाल दिया, ठीक है ये, और ये वेपर बन गई, ये इससे यहाँ चिपक गई। जब इसको ठंडा किया तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड सॉलिडिफाई, मतलब क्या हो गया, वापस सॉलिड स्टेट में आ गया। और ये इन्वर्टेड फनल है, तो ये बर्नर है, बर्नर से जैसे हीटअप किया तो ये सीधा गैस में कन्वर्ट हो गया, वेपर में, और इसको हीट को डाउन बंद कर दिया तो ये वापस से सॉलिड हो गया। यहाँ पर a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state or vice versa is called sublimation। ये डेफिनेशन लिख लीजिए जल्दी से। हेडिंग लगा के लिख लीजिए व्हाट इज सब्लिमेशन। लिख दिया? सर अभी तो शुरू किया है। हाँ जल्दी जल्दी लिखो। a change of state directly from solid to gas without changing into liquid state और vice versa is called sublimation। क्या कहलाता है? सब्लिमेशन कहलाता है। सर लिख लिया। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। सबसे पहले आपने देखा था इफेक्ट किसका, टेम्परेचर का। किसका देखा था? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर के स्टेट से अपने देखा था कि जो स्टेट है वो चेंज कर सकता है, एक से दूसरी स्टेट में वो जा सकता है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड हो जाता है, लिक्विड गैस हो जाता है। अब प्रेशर का क्या इफेक्ट है वो देखते हैं। We have already learned that difference in various states of matter is due to the difference in the distance between the constituent of particles। मतलब जो इसके जो पार्टिकल्स हैं इनका, इसके बारे में अपने देख रखे हैं डिफरेंस के बारे में। What will happen जब और इसको दबाया जाए तो और क्या होगा, putting pressure and compress a gas enclose the cylinder, will the particles come together। तो will the particle come together और एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे क्या? Do you think that increasing or decreasing the pressure can change the state of matter। तो क्या ये स्टेट ऑफ मैटर को चेंज कर सकता है क्या? ये है पिस्टन, ये है सिलेंडर। अब देखो जैसे ही मैं इसको प्रेशराइज करूंगा, प्रेशराइज करते ही ये इतनी साइज में हो गया। अब क्या ये पार्टिकल्स क्या थे, दूर 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 थे, थोड़ा और दबाया, प्रेशर किया तो ये पास आ गए, और कंप्लीटली प्रेशराइज और ज्यादा प्रेशराइज कर दिया तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली बहुत ज्यादा पास पास आ गए। किस में कन्वर्ट हो गए? सॉलिड में कन्वर्ट हो गए। ये था गैस, इसको कंप्रेस किया तो लिक्विड में आया, उसको और ज्यादा कंप्रेस किया तो किस में कन्वर्ट हो गया? सॉलिड में। किस में हुआ? सॉलिड। ठीक है। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विडिफाई गैस। टेम्परेचर को क्या करेंगे अपन, कम करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और प्रेशर क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगी? लिक्विड में, ठीक है। और ज्यादा टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे और प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सॉलिड में। किस में? सॉलिड, ठीक है। देखो हैव यू हर्ड अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है आपने? कार्बन Yes, डाइऑक्साइड sir. जो एक्सर्ट करते हैं हम, ठीक है, ये स्टोर होती है हमेशा हाई प्रेशर में। सॉलिड कार्बन डाई गैस gets converted directly to gaseous state on decrease the pressure of 1 atmosphere। तो 1 एटमॉस्फेयर जो है उसका प्रेशर डिक्रीज करते ही ये किस में कन्वर्ट हो जाती है?
सीधा गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। कमिंग इनटू लिक्विड स्टेट, ये आती किसमें? लिक्विड में। दिस इज द रीजन सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो नोन एज ड्राई आइस। इस कारण से जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोला जाता है? ड्राई आइस। तो ये भी सवाल पूछा जाता है, विच इज नोन एज ड्राई आइस। तो आप क्या आंसर करोगे? सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर है? यस समझ आ गया? समझ आया? सर। यस सर। Thus we can say that pressure and temperature जो है डिटरमाइन करते हैं तो स्टेट ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस की जो स्टेट है, सब्सटेंस स्टेट है, वो कौन डिसाइड करता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर। कौन डिसाइड करता है? प्रेशर एंड टेम्परेचर, वेदर इट विल बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखिए, ये था सॉलिड। सॉलिड को मैंने क्या किया? फ्यूजन मतलब हीटअप किया, तो किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। फिर इसको लिक्विड को और ज्यादा हीटअप किया तो वेपराइज फॉर्म, वेपराइजेशन प्रोसेस में किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में। गैस को ठंडा किया मतलब सब्लिमेट किया तो सॉलिड। इसको कंडेंसेशन किया मतलब ठंडा किया तो लिक्विड। लिक्विड को सॉलिडिफाई किया तो ये सॉलिड। ठीक है, ये प्रोसेस, ये डायग्राम ध्यान रखना आप। ठीक है, क्लियर? इंपॉर्टेंट डायग्राम है ये। देखो यहाँ पर एक कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये क्या होती है? एक्सर्टेड बाय गैस, द यूनिट ऑफ प्रेशर इज, प्रेशर की यूनिट क्या होती है? पास्कल। क्या होती है? पास्कल। पास्कल। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। द प्रेशर इन एयर एटमॉस्फेयर, जो एयर के अंदर होता है प्रेशर एटमॉस्फेयर में, उसको बोलते हैं क्या? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो सी लेवल पे कितना प्रेशर होता है? 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है। कितना? एंड इसको बोलते हैं क्या? नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, जैसे जैसे अपन हाइट पे चलते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा। जैसे जैसे डाउन जाएंगे तभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? बढ़ता हुआ जाएगा। ठीक है, यस सर। अब आगे देखते हैं इवेपोरेशन। क्या देखते हैं? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन। इवेपोरेशन का क्या होता है? आपको सीधा सीधा चीज बताते हैं। जैसे आपने एक यूटेंसिल यानी बर्तन लिया, भगोला ले लिया मान लेते हैं। ठीक है, उस भगोले में मैंने पानी डाल दिया। ठीक है, पानी डालने के बाद मैंने गैस पे रखा, तो कुछ टाइम बाद आप देखोगे, आपने अगर 1 गिलास भर के पानी डाला तो कुछ टाइम गैस पे रखने के बाद वो पानी क्या होगा? धीरे धीरे कम हो जाएगा ना? यस सर। क्यों होगा कम? क्यों होगा कम? क्योंकि जो उसके अंदर पानी था वो वेपर में कन्वर्ट होकर वहां से चला गया। ठीक है, एटमॉस्फेयर में आ गया, इस कारण से वो पानी कम हो गया। इसी तरीके से जब अपन एक बड़ा सा ऐसे कोई चौड़ा सा बर्तन ले, उसके अंदर पानी डाल के रख दे, जैसे कोई थाली ले ली, थाली में पानी डाल के रख दिया, एक कोई बड़ा सा बर्तन और ले ले जिसमें एक पानी डाल के रख दिया धूप में, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसमें से जो पानी है वो क्या होगा? जो सन की एनर्जी से क्या होगा? इवेपोरेट, उड़ जाएगा। उड़ जाएगा ना? होगा क्या? यस सर। अरे बोलो, हाँ या ना? आवाज नहीं आ रही क्या क्लास? आवाज आ रही है क्या? यस सर, आ रही। तो बोल लो, कुछ बोल लो। जब पूछ रहे हैं कोई तो जवाब दे दो।
डू वी ऑलवेज नीड टू हीट और चेंज प्रेशर फॉर, ये हीट और प्रेशर चाहिए जब किसी मैटर के स्टेट में चेंज होता है। तो और क्या क्या है जो वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी नो द पार्टिकल ऑफ मैटर आर ऑलवेज मूविंग, आर नेवर एट रेस्ट। जो पार्टिकल होते हैं मैटर के वो ऑलवेज क्या करते हैं? मूविंग करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं, कभी भी वो रेस्ट कंडीशन में नहीं होते हैं। देयर आर पार्टिकल्स विद डिफरेंट अमाउंट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो सॉलिड लिक्विड गैस में जो भी पार्टिकल्स होते हैं हर एक की जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। गैस के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, सॉलिड के अंदर सबसे कम होती है। And surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles, gets converted into vapor. This phenomenon is of change of liquid into vapor below its boiling point is called evaporation. ठीक है सर। ठीक है, इवेपोरेशन की डेफिनेशन पता चली। आप ये पैराग्राफ से इवेपोरेशन की डेफिनेशन लिख देना बाद में। अब आगे देखते हैं जो फैक्टर्स जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, कौन कौन से फैक्टर हैं देखते हैं। रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज कब? जब सरफेस एरिया, मतलब जब सरफेस एरिया ऐसे बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या ज्यादा हो जाएगा। जैसे अगर एक गिलास में पानी रखूं और वही पानी एक थाली में रखूं तो थाली वाला पानी है वो ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा एज कंपेरेटिवली ग्लास वाले पानी में, क्योंकि थाली का सरफेस एरिया ग्लास के सरफेस एरिया से क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है ठीक है। यस सर। We know that evaporation is a surface phenomenon. If the surface area is increased, surface area increase होता है, the rate of evaporation also increases. For example, while putting clothes drying up, we spread. अब जैसे अपन कपड़े सुखाते हैं, एक कपड़े को एकदम पूरा है ना खुला कर कर सुखाते हैं, दूसरा है कपड़े को जैसा है ऐसा मसल के उसको सुखा देते हैं। कौन ज्यादा जल्दी सूखेगा? जो खुला करके सुखाया वो ज्यादा जल्दी सूखेगा ना। यस सर। इसलिए इसलिए अपने घर पे देखते हो ना, कपड़े सुखाते हो तो हम ऐसे पूरा पूरा खोल के उस कपड़े को सुखाते हैं ताकि वो क्या हो जाए, उससे वाटर है वो जल्दी इवेपोरेट हो जाए, जल्दी सूख जाए। विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज होने से भी क्या होता है? इवेपोरेटर क्या होता है? ज्यादा जल्दी होता है। गेट इनफ काइनेटिक एनर्जी टू गो इनटू वेपर स्टेट, क्योंकि देखो लिक्विड है, लिक्विड को हीट ज्यादा दूंगा तो वेपर में जल्दी कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी ऑफ वाटर वेपर जो एयर में प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है? ये होल्ड कर देती है मोर डेफिनेट अमाउंट ऑफ वाटर वेपर एट गिवन टेम्परेचर, जिसके कारण क्या होते हैं? इवेपोरेशन प्रोसेस है वो क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज कौन करता है? ह्यूमिडिटी। इंक्रीज कौन करता है? सरफेस एरिया और टेम्परेचर। ठीक है। वाइंड स्पीड तेज होगी तो क्या होगा? ज्यादा जल्दी इवेपोरेट होगा, और वाइंड स्पीड धीरे होगी तो कम डिक्रीज हो जाएगा, है ना, इवेपोरेशन स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ एक फैक्टर्स है जो उसको इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं। तो इसको आप अपनी नोटबुक में लिख देना, ये चारों पॉइंट। ठीक है, ऊपर हेडिंग डाल देना फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। अगला टॉपिक देखते हैं, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन कैसे कूलिंग होता है? इन एन ओपन वेसल द लिक्विड कीप्स ऑन इवेपोरेटिंग, the particles of liquid absorb energy from surrounding to regain the energy lost during evaporation। जो इवेपोरेशन के दौरान जिसने भी एनर्जी इसने लॉस्ट की वो अपने सराउंडिंग क्या करती है? वापस से एनर्जी रीगेन करने की कोशिश करता है। हमने अगर यहाँ पर काम करके अपनी एनर्जी खत्म की
तो हम वापस जाके खाना खाएंगे, तभी वापस से हमारी एनर्जी रीगेन हो जाएगी। वो भी Yes, क्या, sir. इसी तरीके से ये भी अपनी एनर्जी को क्या करेगा, रीगेन करेगा। अब कैसे करेगा, दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कोल्ड। ठीक है, जैसे आपने जो नेल पॉलिश साफ करने वाला जो थिनर यूज किया होगा, थिनर जैसे अपन हाथ में लगाते हैं तो हमें ठंडा ठंडा फील होता है। Yes. क्यों, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को रीगेन करेगा, इसलिए वो क्या करता है, ठंड, वहां पर टेम्परेचर है डिक्रीज हो जाता है। हॉट सनी डे में पीपल क्या करते हैं, अपने पानी की बूंदे हैं, मतलब पानी का फुहारा अपने मुंह पे लगाते हैं तो ठंडा ठंडा लगता है। क्यों, क्योंकि जो पानी अगर वहां पर डिस्पर्स हो जाएगा तो उसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, एनर्जी डिक्रीज होगी तो उसका टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज, इस कारण से ठंडा ठंडा फील होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाई वुड बी वियर कॉटन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ समर में क्यों पहनते हैं, क्योंकि कॉटन क्लोथ है जो क्या होता है, हीट है, हीट के अच्छे एब्जॉर्बर नहीं होते, एब्जॉर्ब नहीं करता हीट को। ठीक है, अब हीट को एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो हमें क्या देगा, ठंडक देगा। क्या देगा, बॉडी को क्या रखेगा, कूल रखेगा, है ना। इस कारण से अपन गर्मियों के दौरान कॉटन के क्लोथ्स पहनते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डू सी वाटर ड्रॉपलेट्स इन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग। अब जैसे ही आपने देखा होगा, कोई भी ग्लास है, ये ग्लास है, इस ग्लास में एकदम ठंडा 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 पानी डाल दूं तो इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे ना पानी की बूंदे आ जाती है ग्लास के बाहर। हमने तो ग्लास के बाहर पानी नहीं डाला, तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो अंदर जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है। वो क्या करता है, वो टेम्परेचर है एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर के साथ अपने आप को क्या करने की कोशिश करता है, अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। तो इस कोशिश के कारण वहां पर जो ग्लास के बाहर क्या बन जाती है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बन जाती है। समझ गए, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते Yes, हैं सारे, sir. ध्यान रखना, तो इसको आप देखना। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा फोर्थ कंडीशन होती है, किसकी, फोर्थ कंडीशन है प्लाज्मा, सॉलिड लिक्विड गैस। और ये तो तीन कंडीशन होती है मेन, ऐसे जो साइंटिस्ट ने 5 स्टेट दी है मैटर की, चौथी स्टेट होती है प्लाज्मा और पांचवी होती है बोस आइंस्टीन कंडेंसर। ठीक है, प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। दीज पार्टिकल्स आर इन फॉर्म ऑफ जॉइंट गैसेस, जॉइंट गैसेस के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं। द फ्लोरोसेंट ट्यूब एंड न्यून साइन बल्ब कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा। ये इस प्लाज्मा कंडीशन के अंदर ये होते हैं, इसके एग्जांपल फ्लोरोसेंट ट्यूब और न्यून साइन बल्ब। तो इसमें क्या होता है, आयोनाइज फॉर्म में होती हैं गैसेस। ठीक है, प्लस और माइनस वाली फॉर्म में। अब बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है, इसको किसने दिया था, ये जो इंडियन फिजिसिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस, एंड डन सम कैलकुलेशन ऑन फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर्स। Building on his calculation, Albert Einstein predicted new state of matter, the Bose-Einstein condensation. इन 2001 के अंदर ये हुआ था। फिर इसके बाद इसमें क्या हुआ था, बोस, इसको BEC से लिखा जाता है, फॉर्म्ड बाय ए कूलिंग गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, एकदम लो होती है, अबाउट 100,000 द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। नॉर्मल एयर की उसकी 1000। गेट मोर, चलो ये हो गया, ये है सत्येंद्र नाथ बोस और ये है आइंस्टाइन। इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इससे आप देख सकते हो ये सारे। ठीक है, एंड अब आपका होमवर्क है, सुन लीजिए आपका होमवर्क क्या है क्लास, Yes, सुन sir. रहे हो मेरी बात, Yes, sir. सुन रहे हैं. आपका होमवर्क है अब इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन और आंसर आपको करने हैं, कर लोगे,
यस कर लोगे हाँ या ना? यस सर कर लेंगे। आई वॉन्ट एवरीवन्स रेस्पॉन्स। कृतिका, लक्षिता, निमांश। यस सर कर लेंगे। लक्षिता, कर लेंगे सर। निमांश, यस सर। ठीक है, क्वेश्चन आंसर कर लेना। फिर हम कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। परसों तक मुझे सारे काम चाहिए आपके फर्स्ट चैप्टर के। कर लोगे परसों तक? यस सर कर लेंगे। यस सर। ओके क्लास, थैंक यू। अब आप लीव कर सकते हो।